जगदलपुर में राधा रमन समिति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम का आयोजन निरंतर जारी है। इस कार्यक्रम में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तगण कथास्थल पर पहुंचकर कथा का आनंद ले रहे हैं। आज की कथा में कथा व्यास अभिषेक पाठक की महाराज के द्वारा गोवर्धन पर्वत की महत्ता के बारे में कथास्थल पर मौजूद भक्त एवं श्रद्धालुओं को जानकारी देते हुए कहा कि गोवर्धन पर्वत, जिसे गिरिराज भी कहा जाता है, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक पवित्र स्थल है, जिसका महत्व हिंदू धर्म विशेषकर कृष्ण भक्ति में बहुत अधिक है। गोवर्धन पर्वत से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान कृष्ण की है। इस कथा के अनुसार ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते हैं ताकि उन्हें वर्षा प्राप्त हो और उनकी फसलें अच्छी हो। हालांकि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि उन्हें इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पर्वत ही उनके गायों को चारा प्रदान करता है और प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है। ब्रजवासियों ने कृष्ण की सलाह मानी और गोवर्धन पूजा की। ये देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज पर मूसलाधार बारिश और तूफान भेज दिया। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और 7 दिनों तक उसे उठाए रखा, जिसके नीचे ब्रजवासियों और उनके पशुओं ने शरण ली। अंततः इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना क्रोध शांत किया और इस घटना के बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा प्रारंभ शुरू हो गई। गोवर्धन पर्वत लाखों भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो परिक्रमा करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की देखिए खास रिपोर्ट। जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य अभिषेक पाठक। मेरा जन्म जगदलपुर में हुआ है और भगवान की कृपा से, प्रेरणा से मुझे श्रीधाम वृंदावन जाने का अवसर मिला। वृंदावन में रह करके मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया कई वर्षों तक। उसके बाद मैंने अपनी कथा यात्रा को 2013 से प्रारंभ किया और मेरी भागवत कथा यात्रा निरंतर चलते रहती है। पूरे देश में और विदेशों में भी मेरी कथा का आयोजन होता रहता है। मैं अपनी कथा के माध्यम से सनातन संस्कृति का विस्तार कैसे हो, बच्चों में संस्कार कैसे जागृत हो, सनातन संस्कृति के प्रति बच्चों में प्रेम कैसे जागृत हो और जन जन में भक्ति का प्रचार प्रसार कैसे हो, वह कथा के माध्यम से हम करते आ रहे हैं। इसी यात्रा के क्रम में श्री राधा रमन भागवत समिति के द्वारा जो आयोजित भागवत कथा, जिसका आप सब श्रवण कर रहे हैं टाउन क्लब मैदान में, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सरिता यादव जी हैं, जिनके द्वारा भी सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए विगत 17 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा का अवगाहन कराया जा रहा है। और प्रयास इनका भी यही है कि हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी, हमारी माताएं और सनातन संस्कृति में जितने भी हम सब हिंदू हैं, हम सब एक हों और हम सब मिलकर अपनी सनातन संस्कृति को मजबूत करें। और सनातन संस्कृति के माध्यम से हम सबका प्रयास ये है कि हम सब गौ माता की भी सेवा करें, क्योंकि आज भारतवर्ष में जो गौ माता कट रही हैं, तो इस विषय को भी लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं कि गौ हत्या बंद हो। बताइए। जय श्री राधे। मैं श्रीमती सरिता यादव, अध्यक्ष श्री राधा रमन भागवत समिति जगदलपुर। हमारी समिति श्री राधा रमन भागवत समिति के द्वारा निरंतर कई वर्षों से कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2025 की 2025 का जो संकल्प है, उसमें हम सभी अभी 5वें दिवस की कथा आज श्रवण किए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का हमने दर्शन किया। गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा की हमने। मानसिक परिक्रमा करते हुए यह अपने मन में संकल्प लिया कि एक ऐसा समय जरूर आएगा कि ये तो जहाँ पर कथा होती है वो तो पहले से ही वृंदावन का स्वरूप ले लेता है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर होगा कि हमारी समिति के सारे सदस्य जो हैं पूरे जगदलपुर वासियों को लेकर के साक्षात गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने 84 कोस यात्रा के लिए
अवश्य जाएंगे। और साथ ही साथ आज गिरिराज महाराज की पूजन अर्चन के लिए हमारी समिति का जो एक परंपरा बना हुआ है ड्रेस कोड के रूप में, जिसको हम लोग आगे संचालित करते हैं, आज सभी नीली साड़ी में उपस्थित थी महिलाएं, और सभी भाई जो है पारंपरिक नीले रंग के वस्त्र में कथा पंडाल में प्रवेश किए। और कल की कथा में हम रुक्मणी मंगल के प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे।